अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते ना, तो तुम्हारे बाप की हैसियत नहीं थी कि तुम संसद भवन में ना जाकर ये बातें बोल देते। और रहेगी बात भगवान की, तो मुझे किसी के जाति और किसी के धर्म और किसी के मजहब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अगर मतलब है तो अमित शाह से मतलब है, और वो अमित शाह जिसके ऊपर दर्जनों जो है मुकदमे लगे हैं, ठीक है, वो तड़ी पार जो मनुवादी विचारधारा का एक तरीके से चूतिया जिसको बोला जाता वो, ठीक है। और ये मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, खास करके अमित शाह जी, मैं तुम्हें इतना बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना, वो तुम्हारे जीजा लगते थे। और उसके साथ साथ तुम्हें यह भी बता दूं कि जिस तरीके से तुमने संसद भवन में जो अपमान किया है ना, वो जो है ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि तुम संसद भवन में पहुंचे हो। नहीं तो ना तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी, और तुम्हारी औकात नहीं थी, और तुम्हारे बेटे की औकात नहीं थी कि तुम जो है ना गृह मंत्री बन जाते, और तुम्हारा बेटा जो है वो कछुआ, जिसको कुछ भी नहीं पता, ससुरा को, है ना, कुछ भी नहीं पता, बीसीसीआई का वो अध्यक्ष बन गया है ना। तो जो तुम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो तुम बुराइयां कर रहे हो संसद भवन में चिल्ला के, एक बात को याद रखना, अगर डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया में नहीं होते ना, उनका संविधान जीवित नहीं होता ना, तो कहीं ना तो तुम इधर से उधर कहीं बाथरूम वगैरह और कोई चीजें ना बेचते हुए नजर आते। समझ गए मोटा भाई? और मैं देश की प्रशासन से भी इतना तो जरूर कहना चाहूंगा, आप मेरे ऊपर मुकदमा लगा दीजिएगा, मुझे जेल और मुकदमों से डर नहीं लगता। इसलिए नहीं डर लगता क्योंकि जहां मेरे महापुरुषों की बेइज्जती हो रही है वहां जेल क्या है। लेकिन सबसे पहले जो है ये तड़ी पार मनुवादी विचारधारा गृह मंत्री मोटा भाई अमित शाह पे मुकदमा लगा के दिखाओ। इसने हमारे मसीहा, हमारे रहबर का इसने अपमान किया है। शायद तुझे शर्म नहीं आ रही होगी, आज तू जो गृह मंत्री बन के घूम रहा है ना, वो मेरे डॉक्टर अंबेडकर की देन है, तेरे बाप की देन नहीं है। समझ गया? और मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से इतना तो जरूर कहना चाहूंगा कि तुम जिंदा हो कि तुम लोग मर गए हो, मेरा बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं हो सकता। मैं साथियों एक पेशेंट आदमी हूं, आप सभी लोग को पता है मैं एक पेशेंट आदमी, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, मैं बोलने चला आया। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग जिंदा हो कि खत्म हो गए? ऐसे ही जो है हमारे समाज के लोगों के जो महापुरुष है, हमारे रहबर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी बदौलत हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, उनका ऐसे अपमान होगा। और ऐसे मोटा जैसे लोग, मोटा भाई ऐसे जो है लोग जो है आके अपमान करेंगे और हम सहते रहेंगे? शर्म की बात है। मेरा हृदय नहीं कहता कि मेरा समाज जो इस चीज को बर्दाश्त कर लेगा। तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस मोटा भाई के ऊपर केस होना चाहिए और इस मोटा भाई को जेल जाना चाहिए, यानी अमित शाह को जेल जाना चाहिए, क्योंकि इसने भारत के संविधान निर्माता हमारे रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसने अपमानित शब्द से बोला, वो भी संसद भवन में, और जो कि इसके बाप की औकात नहीं है, इसकी औकात नहीं है। और एक बात को याद रखना मोटा, एक बात को मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि एक बात को याद रखना, मुकदमे करवा देना, पेशेंट आदमी हूं मैं, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं। जहां मेरे मान सम्मान और मेरे समाज के पूजनीय लोग, मेरे रहबर की बात आएगी ना, डॉक्टर अंबेडकर की, वहां हर चीज से लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। तूने जो शब्द बोला है ना,
वो गलत बोला है संसद भवन के अंदर। मुझे तो इस बात पे शर्म आ रही है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे बहुजन समाज के लोग जो है जीवित हैं। अगर मेरे बहुजन समाज के लोग अगर जीवित होते ना तो तेरी पैंट तक का ना निकाल देते हो, तुझे पेटीकोट पे दौड़ाते इसी दिल्ली के अंदर। मुझे लगता है मेरे बहुजन समाज के लोग जो है वो जीवित नहीं है, समझ गया। और जो तेरी पार्टी में मेरे समाज के जो लोग हैं, मैं उनसे इतना कहूंगा कि तुम चुल्लू भर पानी उठाओ, उसी में डूब मरो। तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारी यही हैसियत है। मैं अपने समाज के उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्या है यार, आज मेरे मसीहा, हमारे रहबर का अपमान हो रहा है और तुम जो है कुत्तों की तरह बीजेपी में तलवे चाट रहे हो। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? शर्म नहीं आती? मैं अपने बहुजन समाज के उन सिपाहियों से कहना चाहूंगा जो बहुजनों के मुक्तिदाता, हमारे रहबर बाबा साहब का अपमान इस मोटे ने किया, मोटा भाई अमित शाह जी ने। इसका तो कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा मेरे भाई, समझ गए। बाबा साहब के अगर आप सच्चे वंशज हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अमित शाह तक इस वीडियो को पहुंचाओ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो औलादे हैं आज भी इस देश में जिंदा हैं, उनका अपमान नहीं सह सकते हम। मैं पेशेंट आदमी हूँ, आप सभी लोगों को पता है कि मैं बेल्ट लगाता हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं, मैं अपनी मौत से भी नहीं डरता। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अमित शाह, अगर तेरे बाप की औकात हो, तेरी हैसियत हो, तो मैं तुझे खुला चैलेंज देता हूं कि तू आके जब मर्जी तब मेरे से डिबेट कर ले। और इसी दिल्ली के अंदर रहता हूं जिस दिल्ली में तू रहता है। तू अपने आवास पे बुला ले मुझे और जहां मर्जी वहां बुला ले, मैं तुझे खुला चैलेंज देता हूं। लेकिन एक बात को याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान हम लोग कभी जीवन में सहने वाले नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का खून है मेरे अंदर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे मसीहा हैं, हमारे रहबर हैं, और उनका अपमान हम लोग अपने जीते जी नहीं सह सकते। अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो। अपमान अब नहीं सहा जाएगा। जय भीम, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। और मोटा भाई, मैं तुझे अभी भी खुला चैलेंज दे रहा हूं, तेरे बाप की हैसियत है और तू एक बाप की सच्ची औलाद है, तो तू आके मेरे से डिबेट कर ले। ये बहुजन समाज का एक छोटा सा बच्चा तेरे को चैलेंज दे रहा है। अगर तेरी औकात है, एक बाप की औलाद है ना, तो आके डिबेट करियो। जय भीम, जय संविधान। और देश के प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, मेरे से पहले मुकदमा जो है वो अमित शाह पे होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे रहबर का अपमान किया है। जय भीम।